अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया जी। अभी एक काम हमारा जो है मुल्तान के अंदर ख़त्म हो गया और दूसरे काम के लिए हम लोग जो है ना अभी DHA के जो एजेंट्स हैं उनके बातचीत हो चुकी है। वो अभी थोड़ी देर में इनलाइन हो गया। इतनी देर में हमें भूख लगी क्योंकि हम सुबह 9 बजे के घर से निकले हुए हैं और अभी जो है ना 3 बजने वाले हैं। तो अभी जो है ना खाने के लिए मिलते हैं, खाने के लिए फास्ट फूड का इंतजाम किया क्योंकि वो क्विक हो जाता है, जल्दी खा पी के फारग हो जाते हैं। और सब लोग जो है ना इस वक्त बैठे हुए हैं, बेबी भी, बूढ़े बेबी, सारे लोग जो है ना वेट कर रहे हैं। अभी ऑर्डर दे दिया हमने। मालूम मुल्तान के कोर्ट रूम जो है ना यही हमें सबसे ज़्यादा सूट करता है। यहाँ पे जल्दी हमें ऑर्डर जो है ना मिल जाता है। और बाकी जो है शॉपिंग भी कर ली है हमने, शॉपिंग हाँ है वो जाके आपके साथ घर में जाके शेयर करेंगे। अभी कुछ ना कुछ हमने ख़रीदा है, ज़्यादा नहीं, बस 5-10 हज़ार की शॉपिंग की हमने, ज़्यादा हैवी ड्यूटी नहीं की। टाइम लगाया हमने क्योंकि अभी हमारा बहुत हाँ। काम है जिसके लिए हमने जाना है, वरना बहुत देर हो जाती है अगर हम इधर ही। क्योंकि आजकल रात दिन बहुत छोटे हैं हाँ, और उसकी वजह से जो है ना टाइम काफ़ी कम है हमारे पास और स्मोक बहुत ज़्यादा है। लोग बहुत ज़्यादा है। और हमें वापस भी 4 बजे तक वापस निकलना है क्योंकि फिर ये मगरब तक पहुँचेंगे और ना फिर दोनों में फंस जाएंगे। तो अभी खाना छाना खाते हैं, बच्चे जो है ना सारे। हाँ जी, हैं? क्या हुआ? अच्छा, पॉपकॉर्न खा लेना, ठीक है, ले लेंगे वो। तो खाना छाना खाते हैं, खाना छाना खा के फिर जो है ना आपके साथ शेयर करेंगे जो जो सोसाइटीज़ हम विज़िट करेंगे। एजेंट्स को 2-3 लोगों को हमने कह दिया, तो जो ही कोई एजेंट हमें कोई अपडेट देता है। 2 रेट आए हैं अभी तक हमारे पास, 8-8 मरले के घरों के प्लाट्स के मेरे पास आ चुके हैं। 2 रेट आ चुके हैं, दोनों DHA के हैं और एक 35 फाइनल मांग रहा है और दूसरा 33 फाइनल मांग रहा है। तो उनमें जो भी देखते हैं अभी जाके बेसिकली प्लाट्स को देते हैं, आप लोगों से भी दिखाते हैं। लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स तो आज दूसरा दिन है, लाहौर से मुल्तान का ज़्यादा है। इस खर्चे के पेश नज़र हमने सोचा था कि मुल्तान से लाहौर से मुल्तान शिफ्ट हो जाएँ, लेकिन वो एयर क्वालिटी इंडेक्स तो मुल्तान में लाहौर से भी ज़्यादा है। और क्या कर सकते हैं, चले खाना आता है तो खाना खा के हम निकलते हैं। आ चुका है इस वक्त खाने में हमने पिज़्ज़ा ही, बच्चों को शौक है तो पिज़्ज़ा ही खाया हमने बाहर वाला। साथ ये चिलीज़ हैं, जाने एक मिनट। और इस वक्त सब्र नहीं हो रहा किसी से क्योंकि हमने लेट हो गए, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया पिज़्ज़ा बेक करने में उन्होंने। और खाना खा चुके हैं। हाँ, तो अभी जो है ना बच्चे खाना स्टार्ट करो भाई, फुल टाइम स्टार्ट करो और निकलो जल्दी जल्दी, हमें जाना है टाइम। हाँ, तो ये पिज़्ज़ा जो है ना इस तरह का है, पता नहीं हमने एक फहीसा कहा था और एक दूसरा टिक्के वाला कहा था। मुझे तो सेम ही लग रहा है। हाँ, पता नहीं सिर्फ एक ओलिव कप है क्या? ओलिव अभी हम निकल आए हैं। ये हालात मुल्तान के ऐसे ही हैं, डस्ट तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अभी DHA की तरफ रवाना हैं हम लोग, और लेकिन यहाँ पे रोड बड़े छोटे हैं। लाहौर की निस्बत लाहौर में ये प्रॉब्लम है कि ट्रैफिक वहाँ पे भी है लेकिन रोड कुछ बेहतर है, लेकिन यहाँ पे तो रोड काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड है। 2 लाइन के रोड हैं बस, और 2 लेन की जो रोड है उनमें आपको पता ही है कि कंजेशन हो जाती है फिर, क्योंकि ये मुल्तान का सबसे मेन जो है ना रोड है। ये इसी पे सारी यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज, हर चीज़ इसी रोड के ऊपर है, बोसन रोड पे। तो अभी पहुंचते हैं थोड़ी देर में, DHA पहुंचने वाले हैं मेरे ख्याल में। 10 किलोमीटर गया था शायद, इधर से आगे है। बाकी ये PZDU की गाड़ी जा रही है आगे। मालकों की सोसाइटी में घुसते हुए हम लोग जो है ना अभी पहुंच चुके हैं DHA। और DHA के अंदर जो है ना अभी देखते हैं, मालकों ने अलग ही जन्नत बनाई हुई है, सुना है हमारे मालिक जो है उन्होंने ज़मीन पे जन्नत बनाई हुई है। भाई मालकें, भाई आप लोग बना सकते हैं, आपका जो है ना विजन है सर। देखें बिल्डिंगें दिखाएं, कितनी आला क्लास की बिल्डिंग है। और रोड देखें, DHA का मेन रोड है जी, ये देखें 4-4 1 2 3 4, हमारा मोटरवे भी 4 लाइनों का नहीं है, लेकिन माशाल्लाह DHA के अंदर 4-5 लाइनें हैं। चेक करें माशाल्लाह। ये बिल्डिंग्स तो पता नहीं किस किस चीज़ की हैं, लेकिन ये है इनके बहुत। मालकों के बैंक्वेट, शादी हाल वगैरह, उनके बच्चे अच्छा, के शादी खेलने कूदने के लिए बनाए हैं ग्राउंड, उन्होंने प्ले ग्राउंड खेल कूद के लिए। देखें क्या बात है, ये तो पूरे मुल्तान से इसकी लुक बिल्कुल अलग है। नहीं, मालकों की भाई सोसाइटियाँ ऐसे ही होती हैं फिर, क्या ऐसे थोड़ी है कि वहाँ हल्की चीज तो नहीं बनाते ना, फिर मालक ही है भाई। मम्मी पापा कह रहे हैं मैंने नहीं खाना है, इसमें नमक मालकों ने अपने देखिए फूड कोर्ट शोर्ट बन गए हैं, तो सारे हर चीज बन चुकी है। अस्क्री ट्री, पता नहीं भाई किधर जाना है हमने। हाय हमने वापस मियाँ चन्नई जाना है। ये दिखाएं, चेक कराएं, क्या मालकों ने माहौल बना दिया भाई। अमेरिका लग रहा है, हम तो आ गए हैं जैसे अमेरिका में आ गए। नहीं, सिर्फ ये स्मोक नहीं, आपको ये अमेरिका नजर आने दे रही होगी दूर दूर से, हमें लाइव तो खैर ये सारा कुछ नजर आ रहा है। क्या बात कहने है भाई, क्या कहने। हमारे मालकिन जो ना माशाल्लाह क्या कुछ नहीं बना दिया भाई उन्होंने, जमीन पे जन्नत यही तो है। कोई सुना था वो कौन सा था एक बंदा जिसने जन्नत बनाई थी,
हाँ, हसन बिन सबा। हसन बिन सबा, उसकी जन्नत तो कुछ भी नहीं है जो ये जन्नत बनी है भाई। क्या चेक करें, रोड है ना, ऐसे लग रहा है अभी यहाँ पे बाग होते थे जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो उस वक्त पूरा। सुना है कि यहाँ पे आम के बाग होते थे। अभी तो कोई बाग नहीं नजर आता हमें। लास्ट टाइम गिनते चुनती के जो रह गए हैं वो गिने चुने, बल्कि हाँ, जो वही है। अब कोई नहीं है यहाँ पे। ये रोड शोड तो बहुत ही आउट क्लास है। देख रहे हो, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, हम कौन सी जगह पे आ गए। ऐसा तो कुछ नजर नहीं आता कहीं और, इतना हसीन। हमने जाना है सेक्टर एम, 8 मरले को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। पर यहाँ पे जो DHA जू भी है, यहाँ पे भी हम जाएंगे, आएंगे, पहले हम प्लाट देखें, फिर हो सकता है जू के अंदर आएंगे। ये देखें, DHA जू भी है यहाँ पे, और यहाँ बाहर भी उन्होंने जराफे शराफे लगाए हुए हैं, बड़ा कुछ बनाया है। देखिए क्या बात है, वाह जी वाह। लेकिन यहाँ आवाम कोई नजर नहीं आ रही, बिल्कुल भी खामोशी। खुली जगह है ना यहाँ पे, आवाम बाहर रोडों पे क्या करना है, अपने घरों, बड़े बड़े घरों के अंदर इस्तराहत है। निकल चुके हैं। बेसिकली यहाँ पे 2 सेक्टर हैं जहाँ पे जो है ना 8 मरले और 10 मरले के प्लाट्स अवेलेबल हैं। एक सेक्टर V है जो कि मतीतल वाली साइड पे है। मतीतल वाली साइड पे सारे प्लाट 8 मरले के हैं, लेकिन वो मतीतल, हम तो बच्चों के एजुकेशन के लिए शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो मतीतल रोड जो है मुल्तान के लोगों को पता होगा, वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वाले रोड से ज़्यादा दूर पड़ता है। बेसिकली हमारा मकसद है कि बोसन रोड के पास हो, क्योंकि बोसन रोड वाली साइड पे मोस्टली जो है ना सारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और अच्छे स्कूल्स वगैरह सारे उधर ही हैं। तो बोसन रोड वाली सेक्टर पे जो B1 सेक्टर है ना, वहाँ पे 10 मरले के प्लाट्स हैं। 10 मरले में भी जो कॉर्नर वाले और वो पोजेशन वाले प्लाट हैं काफ़ी कॉस्टली हैं। उनकी रेंज जो है ना 50 से 60 लाख के दरमियान में है 10 मरले की ऑलमोस्ट, प्लस डेवलपमेंट चार्जेस और कुछ और ट्रांसफ़र के चार्जेस वो सेपरेट हैं। तो अभी देखते हैं, दोनों सेक्टर्स का विजिट करते हैं। वो मतीतल वाली साइड पे तो मेरा जो है ना वो दिल नहीं मान रहा है। अभी चल रहे हैं, धुंध तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, फिर दोबारा स्मोक देखें हालात क्या हैं। और बाकी यहाँ पे जो है ना सिचुएशन ये है कि प्लाट, हालांकि मार्केट डेड है, फिर उसके बावजूद भी जब प्लाट लेने के लिए जाते हैं ना, ये मिडिल मैन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो बीच वाले मिडिल मैन है ना, मिडिल मैन रेट सारा बेड़ा गर्क करते हैं। अब हमने एक एजेंट से बात की थी, उसने हमें दूसरे एजेंट के पास भेजा, दूसरे एजेंट ने हमें तीसरे ऑफिस में भेजा। अब 3 ऑफिस का खर्चा जो है ना वो हमारे खाते में जा रहा है। ये चीज़ जो है ना, ये हमें चीज़ किल करती है। यानी कि एक चीज़ जो है ना, ये तीनों ऑफिस ने अगर 2-2 लाख रुपया भी लिया तो 5-6 लाख रुपया तो प्लाट की एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा चला जाएगा। तो इसमें जो है ना हम लोग तो सर्च कर रहे हैं कोई रियल बंदा हो जिसने बेचना हो, वो डायरेक्ट हमसे डील करें। उसमें जो है ना ये कमीशन इनके, और ये जो इनके जो 3-3 ऑफिस के, क्योंकि यहाँ पे DHA इतना बड़ा सेक्टर है कि ये 10 मरले वाला सेक्टर, वो बता रहे थे कि पता नहीं 13,000 के कितने हज़ार प्लाट हैं इसके, पता नहीं 20,000 प्लाट हैं इसमें शायद। तो ये जो मिडिल मैन है ना, ये इनके कमीशन, हालांकि प्रॉपर्टी की आजकल डाउन है, कमीशन जो है ना इनके काफ़ी डाउन हो चुके हैं, प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू कम है, बिक नहीं रही, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन उसके बावजूद ये पैसा कमाने का इन्होंने तरीका कोई ना कोई ढूंढा होता है कि किस तरीके से पैसे कमाने हैं। तो ये चीज़ जो है ना, मैंने अब जिस बंदे ने, वो मुझे कह रहा था मैं DHA का डीलर हूँ, मैं करवा दूंगा, जब मैं उसके पास आया उसने एक और बंदे का नंबर दिया, उस बंदे के पास आया, उसने जो है ना तीसरी जगह पे मुझे जो है ना एक और जगह पे भेज दिया। ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ मुझे इससे यहाँ से जो थोड़ा सा फ़ौरन ही कॉन्फिडेंस जो है ना शेक हो जाता है कि भाई ये इतने बंदों का एक्सपेंस हम नहीं उठा सकते। चले देखते हैं अभी जाके फिजिकली प्लाट जो है ना, 2-3 प्लाट मैंने कहा उनको 8 मरले के और 10 मरले के दिखाने के लिए B1 सेक्टर की तरफ हम जा रहे हैं। और B1 सेक्टर के बाद जो है ना फिर हो सकता है V सेक्टर में जाएँ जहाँ पे 8 मरले के प्लाट हैं। तो रेंज जो है ना 8 मरले और 10 मरले की, अगर वो डेवलप है तो उसी हिसाब से उसकी प्राइस है। अगर वो डेवलप, सेमी डेवलप है या बिल्कुल कम डेवलप है, 30 से 60 लाख के दरमियान में जो है ना प्राइस रेंज है। ये है जी 160 फुट का रोड है, इसके साथ जो है ना ये कॉर्नर वाला रोड है, बेसिकली कॉर्नर का प्लाट है ये वाला, और कॉर्नर वाली साइड पे जो है ना दूसरा वाला प्लाट है, ये इधर के हिसाब से ये यहाँ पे है, ठीक है। तो ये वाला प्लाट जो है ना, जहाँ पे ये प्लाट है इसके कॉर्नर के साथ वाला, ओके, ये प्लाट मुझे दिल को लग रहा है। सेक्टर B1 का विजिट किया। B1 के अंदर 10 मरले के प्लाट हैं और पोजेशन वाले सारे प्लाट हैं। यहाँ पे जो रेट्स है ना, वो डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। 13 लाख रुपये 10 मरले के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस हैं फाइलर के लिए, और 6 लाख तकरीबन जो है ना ट्रांसफ़र फीस है ऑलमोस्ट। प्लस अभी सेक्टर V के अंदर जा रहे हैं जहाँ पे 8 मरले का प्लाट्स हैं। अब 8 मरले वाली सोसाइटी भी ठीक है, लेकिन वो मतीतल वाली साइड पे है। देखते हैं वहाँ पे क्या जाके हमारी सिचुएशन होती है,
अभी हम उधर ही जा रहे हैं बेसिकली। तो हालात देख के चलते हैं फिर कि क्या बनता है। अभी हमारा प्लान तो यही है कि मुल्तान के अगर ना रीज़नेबल हमें लगे, क्योंकि यहाँ पे जो ना ये वही माफिया वाला चक्कर है, जो एजेंट माफिया ना ये काम ख़राब कर रहा है। एजेंट के अंदर एजेंट जो है ना, जैसे वो मंडियों में सब्जियां लेके आते हैं ना लोग, वो बेचारा लेके आने वाला उसको मूलियाँ गाजरों का एक जो तोड़ा होता है ना बेचारे का 100 रुपये का उसका गाजर का बिकता है, लेकिन वो आगे मार्केट में 400-500 रुपये का चला जाता है। यही सेम यही हाल है। लोग जो है ना फारग हो गए हैं, वहाँ पे प्लॉट श्लॉट देख लिए हैं, तो अभी निकल आए हैं हम वापस। तो इस वक्त शदीद हो गई है, फिर स्टार्ट हो गई है, और इस वक्त ईशा से थोड़ी सी देर पहले का टाइम है। जाके जो है ना अभी बस हो गई है, हमारी हालत करो टाइट हो गई है अभी इस वक्त जो सिचुएशन है। बच्चे तो आधे सो चुके हैं और बाकी कुछ सोने की तैयारी में है, लेकिन अभी मैंने तो ड्राइविंग करनी है। अभी 100 किलोमीटर ड्राइविंग करनी है। काफ़ी मुश्किल हो गई है भाई ड्राइविंग करनी इस वक्त, बहुत ज़्यादा धुंध है, और धुंध में आपको पता है ड्राइविंग जो है ना काफ़ी मुश्किल हो गई है। तो हम लोग रात को काफ़ी लेट वापस आए थे, आपको पता धुंध थी काफ़ी ज़्यादा। तो अभी रात को सो गए थे बच्चे आगे, फिर मीन्स के खाना चाना तो हमने वहाँ से खा लिया था। उसके बाद खाने दूध शूध पिया, हम चाय शाय पिए, उसके बाद सो गए बच्चे सारे। लेकिन सुबह उठ के मैंने के लोग सारे पूछ रहे थे, हम लोग जो है ना मुल्तान बेसिकली मुल्तान के ये जो प्लाट सारे देखे हैं आपने, ये सारे इसलिए हमने दिखाए थे कि लाहौर में स्मोक बहुत ज़्यादा थी, तो हमने सोचा फिर मुल्तान को भी ट्राई करते हैं। लेकिन उसकी बैड लक ये हुई हमारे साथ कि मुल्तान जाने से पहले, हमारे जाने से पहले ही जो है ना मुल्तान में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था 2000 क्रॉस कर गया है वो लास्ट वीक में। तो मुल्तान में हमने देखे तो हैं, जाना था हमारा वो एक तो केस भी था, उसकी सुनवाई के लिए भी जाना था। दूसरा ये कि हमने एक्सप्लोर करना था, लेकिन टाइम इतना कम था कि अदालत में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। तो उसकी वजह से जो है ना हम और ज़्यादा सोसाइटीज़ में नहीं जा सके। वो उस वक्त सबसे जो हमें अच्छे ऑप्टिमल रेट्स जो है ना वो DHA ही ऑफ़र कर रहा है। तो DHA के सारे सेक्टर्स हमने जो आपसे डिस्कस किए सारे हमने दिखाएं। उन सेक्टर्स के अंदर प्लाट पड़े हुए हैं, 8 मरले के भी, 10 मरले के भी और 5 मरले के भी पड़े हुए हैं, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस हैं उसकी। लाहौर के इक्विवेलेंट ही प्राइसेस, मीन्स लाहौर से भी चीप हैं इवन प्राइसेस। तो वो जो है ना अभी देखते हैं, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स हम जिस वजह से मुल्तान शिफ्ट होने का सोच रहे थे वो तो लाहौर से भी ज़्यादा है। 2000 तो लाहौर में भी नहीं गया कभी मुझे लगता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जितना कि जो है ना जितना कि मुल्तान में क्रॉस कर गया। और दूसरी बात ये थी कि लोग पूछ रहे थे कि आपका क्या बना उसका जो हमने केस के बारे में। तो केस के बारे में जो है ना रिटर्न में अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया। जो वर्बल हमारी बात हुई है, जो जज साहब ने जो ऑर्डर दिए हैं वहाँ पे रिटर्न में 1-2 दिन में आ जाएंगे ऑर्डर। आपको पता थोड़ा टाइम लगता है, अदालत का प्रोसीजर होता है सारा। तो उसके मुताबिक जो है ना हमें जो है मीन्स के वी आर होपफुल कि अच्छी चीज़ ही सामने आएगी। एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं मैं पैसों की बता सकता कि कितनी होगी, लेकिन यह है कि जितनी उन लोगों ने हमें ऑफ़र करवाई थी जुबली लाइफ वालों ने, उससे जज साहब ने थोड़ा कोई 10-15% एक्स्ट्रा पे ही उनको जो है ना वो मनवाया है। लाइव मैंने खुद ही, मैं वकील कोई नहीं मैंने किया था, मैंने खुद ही अपनी जो है ना वो दी थी वहाँ पे जाके वर्डिक्ट, यानी कि आप खुद भी दे सकते हैं। वकील नहीं ना भी हायर करना चाहें तो आप जाके खुद भी लॉजिकल अपना जो है ना सारा प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने भी खुद ही प्रेजेंट किया था वहाँ पे। जुबली लाइफ के नुमाइंदे जो है ना वो ऑनलाइन होते हैं, वो वीडियो कॉल पे होते हैं जज साहब के सामने, और हम लोग जो कटहरे में जैसे अदालतें होती वैसे होते हैं। तो वीडियो कॉल पे वो लोग अपने वो 2 लोग बैठे हुए थे, जज साहब थे और मैं था अकेला। तो मैंने उनको जो दिया है, जो बेसिकली जुबली लाइफ इंश्योरेंस जो है ना बेसिकली टोटल 99% फ्रॉड ही है। आप लोग कोशिश करें कि इंश्योरेंस पाकिस्तान में इंश्योरेंस ना ही लें। एक तो इस्लामिक नुक्ता नज़र से भी वो गलत है, दूसरा ये है कि टोटली फ्रॉड है 99%। अब मेरे केस में ये हुआ कि जो 5 लाख पहले साल मैंने डिपॉजिट कराई थी ना, जुबली लाइफ वालों ने मुझे वहाँ पे बताया कि उसमें 1,80,000 रुपया तो डायरेक्ट जो है ना वहाँ के जो बैंक के जो बैंक मैनेजर और बैंक के जो इन्वॉल्व होते हैं 3-4 लोग, उनके दरमियान बांट दिए गए थे एज ए रिवार्ड, एज ए उनको जो बोनस मिलता है या उनको क्या कह लेंगे मोटिवेशन के तौर पे जो है ना आपकी वो अब 1 लाख यानी कि 1,80,000 और दूसरा जो है ना 2 लाख समथिंग 2 लाख मीन्स 20,000 3 लाख बल्कि 20,000 जो है ना वो तकरीबन वो जुबली लाइफ को गया था। वो कहते हैं कि वो 1,80,000 तो हम लेके नहीं आ सकते, वो पहले साल तो बोनस देना पड़ता है और नेक्स्ट ईयर भी इनकी परसेंटेजेस होती हैं कि कितनी परसेंटेज जो है ना वो इन्होंने आगे देनी होती हैं। किसी की 10% है, किसी की 15% है, हर साल जो है ना बांटना ही है उस टीम के अंदर जो लोग ये बकरा फंसा के लेके आए थे इंश्योरेंस वाला। तो बहरहाल जो है ना वो अच्छी है। होपफुली 1-2 दिनों के अंदर जो है ना इसी वीक के अंदर जब वो कह रहे थे कि रिटर्न में भी आपको ऑर्डर आ जाएगा और 1 महीने का ऑलमोस्ट टाइम लगता है। मैंने कल भी बताया था कि 1 महीने के अंदर जो है ना चेक बन के आपके उसी अकाउंट में आना है
उसी अकाउंट के अंदर डिपॉजिट होना जिस अकाउंट में आपने जुबली लाइफ की इंश्योरेंस ली थी, वो अकाउंट आपका एक्टिव होना चाहिए, उसी अकाउंट के अंदर पैसे आपके वापस आने हैं। तो इंशाल्लाह अच्छी चीज़ एक मिली कि एक मैं तो बिल्कुल हो चुका था कि कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ ना कुछ मिला है। सारे तो नहीं मिले, वो तो जाहिर सी बात है मिलने भी नहीं है, वो तो क्योंकि जो आपसे डॉक्यूमेंटेशन में फ़ाइल साइन करवाते हैं उसके फ़ाइल के अंदर जो ना फ़ाइल बन के वो आपको जो बताते हैं ना वो बहुत डिफरेंट चीज़ होती है, लेकिन जो आपको एक्चुअल में जो फाइल आती है उसके अंदर जो चीज़ें लिखी होती हैं वो मुझे कल फाइल के अंदर मैंने भी नहीं पढ़ी, वो फाइल काफ़ी मोटी थी, मैं इंश्योरेंस करवाई उसके बाद बाहर चला गया। लेकिन जो मैंने कल देखा ना कि मुझे उन्होंने 10 साल का बोला, तो मैं अभी तक यही समझ रहा मेरी 10 साल की इंश्योरेंस हुई है, क्योंकि वो कह रहे थे आपका जो प्लान है एलीट प्लान है उसके अंदर जो है ना 10 साल के बाद आपको रिवार्ड मिल जाएंगे सारे। लेकिन मुझे कल पता चला कि मेरी 10 साल करके उन्होंने आगे डैश लगा के 15, 20, 35 करके उन्होंने 35 साल की इंश्योरेंस मेरी की हुई थी। ये जुल्म देखें कि मुझे भी नहीं पता कि वो मेरी कितनी की, लेकिन फाइल के अंदर वो 35 साल की मेरी इंश्योरेंस, नहीं मैं 35 साल किस्तें भरता रहता, मर जाता, खप जाता उसके अंदर ही फिर कुछ वो, और उसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट जिसको ये प्रॉफिट बना के मोटिवेट करते हैं वो इतना घटिया था कि आप बिलीव करें उससे बेटर है कि आप कोई मोहल्ले में जो है ग्रॉसरी की दुकान खोल लें, आप उससे ज़्यादा अच्छा कमा। यानी कि 10 साल के बाद मुझे पता कितना मिलना था, मैं 50 लाख रुपया मैंने देना था फिजिकली उनको, 10 साल के बाद मुझे उसमें 65 लाख 64 लाख रुपया मुझे मिलना, 5 लाख 10 सालों में। इतनी घटिया टाइप की इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, और सेम ऐसी ही है सारी इंश्योरेंसेज 19-20 के फ़र्क के साथ, कोई ऐसा फ़र्क नहीं। तो ये जो है ना मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कल लोग कि दूसरा प्लाट वाला भी वो सिचुएशन है अभी ऐसी ही है, उसका भी कुछ पता नहीं चल सका। वो मीन्स कि अभी फाइनल नहीं किया हमने, 3 प्लाट मैंने सेलेक्ट किए हैं, 2 8 मरले के और 1 10 मरले का है, 4 बल्कि 2 10 मरले के 2 8 मरले के। मैं तो पर्सनली 10 मरले के फेवर में हूँ कि 10 मरले लेना चाहिए, लेकिन 10 मरले जो है ना कॉस्टली हमारी रेंज से बाहर जा रहा है। 8 मरले वाला भी विजिबल है क्योंकि 5 मरला बहुत छोटा है, वो लाहौर वाला मरला है, यहाँ पे भी 225 स्क्वायर फुट वाला, तो इसी हिसाब से जो है ना काफ़ी छोटा लग रहा है मुझे। बाकी ये है कि ये दोनों काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र हो गया हमने। बाकी और भी शॉपिंग वगैरह करनी थी, कहीं जाना था 2-3 जगह पे, बच्चों को घुमाना फिराना था, वो कुछ भी नहीं हो सका क्योंकि एक तो मौसम ख़राब था, दूसरा हालांकि हम सुबह 7 बजे 8 बजे घर से निकल चुके थे, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं पॉसिबल हो सका। तो ये इतनी ही वीडियो थी आज की, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करें। बाकी ये आउटकम आई उसकी, बाकी जो चीज़ें नेक्स्ट आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए मैं अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।